Afternoon classes. Today we're going to learn and discuss one more topic for the post of accountant in Panchayat, that is history of Jammu and Kashmir, its places and their importance. तो गाइज हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, तभी हम प्लेसेस और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में जान पाएंगे। तो इस टॉपिक में हमने पूरा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर किया हुआ है। उसकी एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट में क्या होता था, कौन रूलर थे, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और मॉडर्न हिस्ट्री जो प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो भी हमने कवर किया हुआ है। तो आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। I have you now. तो गाइज वेलकम गाइज, आज का जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्लेसेस एंड देयर इंपॉर्टेंस। ये ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ने रॉबिनहुड क्लासेस ने प्रिपेयर किया हुआ है, आप देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सारा कवर किया है हमने। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। आफ्टर द, आज जैसे आपको पता ही होगा, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिपील किया, कैंसिल किया था स्पेशल स्टेटस जो अकॉर्ड था जम्मू एंड कश्मीर को, जिसको बोला जाता था आर्टिकल 370, उसे इंडिया की गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच सीक्स टू डिसॉल्व द स्टेट, जिसने स्टेट को ख़त्म कर दिया और उसने क्या किया, यूनियन टेरिटरीज लाई जम्मू एंड कश्मीर में। पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 था, उससे बिल्कुल ख़त्म किया और उन्होंने क्या लाया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें उन्होंने स्टेट को ख़त्म किया और दो यूनियन टेरिटरीज लाई जम्मू कश्मीर में। एक यूनियन टेरिटरी का नाम है जम्मू और कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, जिसमें लेह और करगिल आता है। आगे देखते हैं, ये जो एक्ट उन्होंने पास किया था, द एक्ट वाज पब्लिश्ड ऑन अगस्त 5, 2019 को पब्लिश हुआ था, इंट्रोड्यूस बाय अमित शाह, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको। इट केम इनटू इफेक्ट, ये इफेक्ट हुआ था अक्टूबर 31, 2019 में। टुडे जम्मू एंड कश्मीर कंसिस्ट ऑफ 2 यूनियन टेरिटरीज। आज जो है जम्मू एंड कश्मीर में 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी है लद्दाख। तो जम्मू देखते हैं, जम्मू को कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, जो अट्रैक्ट करती है टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम पिलग्रिम्स एवरी, हर साल टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स आते हैं पूरे इंडिया के देशों से, अलग अलग देशों से, और यहाँ पर जम्मू में विजिट करते हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्पल्स हैं, बहुत सारे श्राइन्स हैं वगैरह हैं। कश्मीर किस लिए फेमस है, कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड लैंडस्केप। कश्मीर में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, इतनी पहाड़ अच्छे अच्छे हैं, तो इसलिए कश्मीर में भी टूरिस्ट आते हैं। और लद्दाख इज़ आल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत, उसे भी लिटिल तिब्बत कहा जाता है, रिनोड फॉर इट्स रिमोट माउंटेन्स। तो लद्दाख जो है पहाड़ों पर है, माउंटेन्स में, ब्यूटी एंड बुद्धिस्ट कल्चर है वहाँ पर, इसलिए फेमस है वो। द लार्जेस्ट टाउन लेह है और फॉलोड बाई करगिल। लद्दाख हैज़ नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी, लद्दाख में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी और कारगिल में है मुस्लिम। दो इस्लाम इज़ प्रैक्टिसाइज बाय द मेजॉरिटी पॉपुलेशन, जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादातर तो इस्लाम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन J&K हैज़ लार्ज एंड वाइब्रेंट कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड सिख्स। और जो J&K में मुस्लिम्स के साथ साथ हिंदू और बुद्धिस्ट और सिख्स भी हैं। आगे देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में। हिस्ट्री ऑफ लेह करगिल देख लेते हैं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। द नेम ऑफ लद्दाख मीन्स लैंड ऑफ हाई पासिस। लद्दाख का मतलब होता है एक ऐसी ज़मीन जो पहाड़ पर है और पहाड़ी रास्ता है लद्दाख में। इन तिब्बतियन और लद्दाखी में इसे लैंड ऑफ हाई पासिस कहा जाता है। इट कनेक्टेड इंडिया विद द सिल्क रूट, ये इंडिया को किससे कनेक्ट करता है, सिल्क रूट। सिल्क रूट जो एशिया से जाता है और यूरोप जाता है, जो पुराने ज़माने में वो सिल्क का बिजनेस किया करते थे, एशिया से यूरोप ले जाते थे, तो ये इंडिया को कनेक्ट करता है किसके साथ, यूरोप के साथ, सिल्क रूट के साथ। द रीजन वॉज प्रीवियसली नोन एज मर्यूल, लद्दाख को कहा जाता था मर्यूल पहले। रॉक कोविंग फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ लद्दाख इंडिकेट दैट द एरिया हैज़ बीन इनहेबिटेड फ्रॉम न्यूलिथिक टाइम्स। ये न्यूलिथिक टाइम से लद्दाख में लोग जो हैं पाए गए। हमने जब रॉक कविंग, जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने रॉक कविंग फाउंड किया, उन्हें पता चला न्यूलिथिक टाइम से ये जो लद्दाख का कल्चर है। लद्दाख अर्लीस्ट इनहेबिटेंट कंसिस्ट ऑफ मिक्सड इंडो आर्यन, लद्दाख की जो लोग हैं वो मिक्सड इंडो आर्यन पॉपुलेशन है, ऑफ मोन्स एंड दार्ट्स हु फाइंड मेंशन इन द वर्क्स ऑफ, जो हीरोडोटस ने मेंशन किया हुआ था कि वहाँ के लोग जो इंडियन रेस से हैं, एंड क्लासिकल राइटर्स एज वेल एज द इंडियन पुरानाज में भी लिखा हुआ है। अराउंड द फर्स्ट सेंचुरी लद्दाख वाज अ पार्ट ऑफ कुशन एम्पायर, पहली सेंचुरी में लद्दाख जो था वो कुशन एम्पायर का पार्ट था। बुद्धिज़्म जो था, अब हमने इसमें कवर किया कि बुद्धिज़्म और इस्लाम लद्दाख में 2 रिलीजन है वो फॉलो किए जाते हैं। देखते हैं बुद्धिज़्म कहाँ स्प्रेड हुआ था। बुद्धिज़्म जो था वो स्प्रेड इनटू वेस्टर्न लद्दाख फ्रॉम कश्मीर इन सेकेंड सेंचुरी BC में वो स्प्रेड हुआ था। द 7th सेंचुरी बुद्धिस्ट ट्रैवलर ज़ोंग डिस्क्राइब द रीजन इन हिज अकाउंट, उन्होंने बताया था कि कैसे स्प्रेड हुआ था बुद्धिज़्म। For much of the first millennium, the Western Tibet comprised Zhangzhou Kingdom, which practiced the Bon religion.
पहले मिलेनियम में क्या होता था, जोंगजोंग किंगडम होती थी जो बॉन रिलीजन फॉलो करते थे। आगे देखते हैं लद्दाख के बारे में। अच्छा, इस्लाम कैसे फैला वहाँ पर। फेस्ड विद द मुस्लिम कॉन्क्विस्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जब मुस्लिम लोग आ गए इंडिया में अटैक करने में, ऐसे कॉन्क्वायरर बन के आए थे इन द 13th सेंचुरी, लद्दाख चूज टू सीक एंड एक्सेप्ट गाइडेंस इन रिलीजियस मैटर फ्रॉम तिब्बत। लद्दाख हमेशा तिब्बत से लिया करता था रिलीजियस गाइडेंस। फॉर नियरली 2 सेंचुरी टिल अबाउट 1600 लद्दाख वॉज सब्जेक्ट टू रेड्स। लद्दाख में रेड्स और इन्वेजन्स होने लगी फ्रॉम नेबरिंग मुस्लिम स्टेट से। सम ऑफ द लद्दाखी कन्वर्ट टू इस्लाम, कुछ लद्दाखी जो थे वो इस्लाम कन्वर्ट हो गए ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसे कि मीर सैयद अली वाज द फर्स्ट वन ऑफ द मेक मुस्लिम कन्वर्ट इन लद्दाख। मीर सईद जो थे जिन्होंने सबसे पहले वो गए थे इस्लाम प्रोपोगेट करने लद्दाख में। एंड इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड द फाउंडर ऑफ इस्लाम इन लद्दाख, जिन्हें फाउंडर ऑफ इस्लाम कहा जाता है लद्दाख में। इन द फर्स्ट लद्दाख ही गेन इंपॉर्टेंस फ्रॉम इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन एट द क्रॉस टूवर्ड्स इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स। इन द लद्दाख सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्यों था, क्योंकि उसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, वो क्रॉस इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था। मतलब यहाँ से इंडिया से जाते थे लोग कहाँ की तरफ, यूरोप की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ जाते थे, सेंट्रल एशिया की तरफ जाते थे। तो आगे देखते हैं। फ्रॉम द मिडिल 10th सेंचुरी लद्दाख वाज एन इंडिपेंडेंट किंगडम विद डायनेस्टीज डिसेंडिंग फ्रॉम द किंग ऑफ ओल्ड तिब्बत फ्रॉम क्लोज 900। जो ओल्ड तिब्बत थे वहीं से डायनेस्टी रूल करती थी 9000 ईयर्स तक। कहाँ पर, लद्दाख में। फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 10th सेंचुरी इट्स पॉलिटिकल फॉर्चून एम्बिट एंड फ्लोड ओवर द सेंचुरीज एंड किंगडम वाज इट्स ग्रेटेस्ट इन द अर्ली 70th सेंचुरी। इसकी किंगडम 70th सेंचुरी में बहुत ग्रेटेस्ट थी। कौन रूल कर रहे थे, फेमस किंग थे सेंगी नमग्याल, वो रूल कर रहे थे। हुज रूल एक्सटेंडेड अक्रॉस सिप्ती एंड वेस्टर्न तिब्बत। उनका जो रूल था वो एक्सटेंड हुआ सिप्ती से वेस्टर्न तिब्बत अप टू द मयूलमाला बियॉन्ड द सेक्रेड साइट्स ऑफ द माउंट कैलाश एंड लेक मानसरोवर तक इनका एम्पायर फैला। एंड ग्रेजुअली परहैप्स पार्टली ड्यू टू द फैक्ट दैट इट वाज पॉलिटिकली स्टेबल इन कॉन्ट्रास्ट टू द लॉलेस ट्राइब। इनका जो एम्पायर था वो एक स्टेबल था, जो लॉलेस ट्राइब से, जो जिधर लॉ एंड ऑर्डर होता नहीं था, उनसे अच्छा इनका नमग्याल का रूल था। फर्दर वेस्ट लद्दाख बिकेम रिकॉग्नाइज द बेस्ट ट्रेड रूट बिटवीन पंजाब एंड सेंट्रल एशिया। जैसे कि मैंने कहा, पंजाब से लोग जाते थे बिजनेस करने, लद्दाख से सेंट्रल एशिया जाते, तो ये एक अच्छा ट्रेड रूट था इनके, थ्रू लद्दाख जाया करते थे। फॉर सेंचुरीज इट वॉज ट्रेवल्ड बाई द कारनावाज कैरिंग टेक्सटाइल स्पाइसेस, रॉ सिल्क कारपेट, डाई स्टफ एंड नारकोटिक्स। ये चीज़ें जो होती थी यहाँ से ट्रेड होती थी, तो वहाँ से भी ट्रेड होके आती थी और यहाँ से भी चीज़ें जाती थी। पंजाब से जाती थी थ्रू लद्दाख उधर, वहाँ से इधर आती थी सेंट्रल एशिया। इट टूक द ट्रांसपोर्टर टू कैरी देम टू फ्रॉम अमृतसर टू सेंट्रल एशिया। तो ट्रांसपोर्टर जो थे अमृतसर से सेंट्रल एशिया लाते, सेंट्रल एशिया से यहाँ लाते थे। और पंजाब से कहाँ ले जाते थे सेंट्रल एशिया, टाउन्स ऑफ यारकंड और खोटान। अबाउट 2 मंथ्स, 2 मंथ में वो पहुंचते थे इन टाउन्स में। यारकंड और कोटान जो है सेंट्रल एशिया का टाउन है। द फेमस पश्मा, जैसे कि आपको पता है पश्मा शाल, आपको पता ही होगा, बेटर नोन एज कश्मीरी, आल्सो केम डाउन फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड प्लेट्यूज ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। ये भी जो पश्मीना कश्मीरा शाल जो होता है ये भी लद्दाख से ही आता है। एंड वेस्टर्न तिब्बत वेयर इट इज़, ये वहाँ पर प्रोड्यूस होता है टू लेह टू श्रीनगर। रूलर ऑफ जम्मू वाज आल्सो अट्रैक्टेड बाय दिस, वो भी इस पश्मीना शाल से अट्रैक्ट था और उसने 1834 अपने जोरावर सिंह को भेजता इन्वेट करो लद्दाख में। तो अब हम जम्मू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ सेड दैट ऑन बिकमिंग किंग, जैसे ही सूर्यवंशी जाम्बू लोचन राजा बने जम्मू के, वो शिकार पे चले गए ऑन हंट एंड क्रॉसिंग। और जब तवी के पास पहुँचे वो, उन्होंने एक डियर को देखा और टाइगर को देखा, वो पानी पी रहा था रिवर तवी से, सेम टैंक से पानी पी रहे थे वो। तो उसके जो मिनिस्टर थे, इस मिनिस्टर एक्सप्लेन दैट दिस मेंट दैट द सॉइल ऑफ द प्लेस वाज सो वर्चुअस दैट नो लिविंग क्रीचर बोर एनिमिटी अगेंस्ट इधर। ये सॉइल इतनी वर्चुअस है, इतनी अच्छी है कि कोई भी एक दूसरे से एनिमिटी नहीं लाएगा, सारे इधर पीस में रहते हैं, उन्होंने बोला। तो उन्होंने क्या किया, ही डिसाइडेड टू बिल्ड ए कैपिटल ऑन हिज लैंड जाम्बूपुरा राइट बैंक टू तवी। और उन्होंने अपनी कैपिटल वहीं पे शुरू कर दी, क्योंकि उन राजा ने ये चीज़ें देखी। द नेम ऑफ जम्मू फिगर्स इन महाभारत, जम्मू का नाम महाभारत में भी आता है। फाइंडिंग ऑफ हरप्पन रिमेन्स आर्टिफैक्ट्स ऑफ मोरियंस, जो हरप्पा जो ये हरप्पन्स में भी इनकी आर्टिका मिलती है मोरियन की। कुशांस की एंड गुप्ता पीरियड एट अखनूर हैव एडिड ए न्यू डायमेंशन, इन्होंने न्यू डायमेंशन जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में डाल दी। इन 1738 इट केम अंडर द रूल ऑफ डोगरा किंग, 730 में डोगरा के अंदर आया राजा दुर्व देवा के। द सिटी ऑफ जम्मू हैज़ आल्सो केम टू ने, जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। तो ये थी अबाउट थोड़ा सा जम्मू कैसे कंसेप्ट आया, ये मैंने थोड़ा सा लिया हुआ है, आगे देख लेते हैं हम। अब हम कश्मीर के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। द लिटरली मीनिंग ऑफ कश्मीर इज़ डेसिकेटेड लैंड, ड्राइड फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज। इसका मतलब होता है डेसिकेटेड, मतलब ड्राई। का जैसे कि कश्मीर में का मतलब होता है वाटर, और शमीरा का मतलब होता है डेसिकेटेड, ड्राई। मतलब एक कश्मीर ऐसे एक सूखा निकला, इसका ये मतलब होता है। का मतलब होता है वाटर, शमीरा का मतलब ड्राई। अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी
एंड नीलमत पुराना, ये जो बुक्स है एक ऑथेंटिक बुक्स है, ये बोलती है द कश्मीर वैली वाज वंस द ग्रेट लैक। कभी जो कश्मीर वैली जो थी एक ग्रेट लैक हुआ करती थी, बहुत बड़ी लैक हुआ करती थी। द लैक ऑफ गॉडेस सती एंड नोन एज दुर्गा, जिसे सती का लैक कहा जाता था और दुर्गा की लैक कहा जाता था। लेकिन वहाँ पर क्या होते थे, डिमॉन्स रहा करते थे, फ्यूरियस डिमॉन्स रहा करते थे, डिमॉन्स मतलब राक्षस रहा करते थे। एक ग्रेट सेज कश्यप आए वहाँ पर, द ग्रैंड सन ऑफ ब्रह्मा हिमसेल्फ, द गॉड इज डिस्ट्रॉय द डेमोन्स ऑफ द, उन्होंने उन सारे डेमोन्स को डिस्ट्रॉय किया। किससे? विद द पीबल, एक स्टोन से, विच जिस स्टोन को आज हम कहते हैं हिल, इन विच टावर्स ऑफ फोर्टेस बुल्टेस मुगल एम्परर अकबर नौ हरी पर्वत उसे कहा जाता है। तो उन्होंने ये जैसे ही पीबल फेंका और वो जो राक्षस सब खत्म हो गए। तो ये वाटर, देन द वाटर वॉज ड्रेन थ्रू द ब्रीच ऑफ माउंटेन्स, जब उन्होंने वो पत्थर फेंका सेज कश्यप ने, तो क्या हुआ, वाटर कहाँ से निकला, माउंटेन्स के बीच में से निकला, और बारामूला जैसे कहा जाता है, 12 मुंह से वो पानी निकल गया और वहाँ पर ड्राई ज़मीन आ गई। तो इस तरीके से कश्मीर का जन्म होता है। लेकिन जो जियोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं, देयर ऑन थ्योरी सेज दैट आवर फ्लो ऑफ वाटर बाय माउंटेन्स एट कदनियारा बारामूला एंड था सेमर वैली, ओवरफ्लो हुआ था वाटर माउंटेन से खदनियारा बारामूला से, एंड इसी तरीके से वैली ऑफ कश्मीर जन्म हो गया उसका, पैराडाइज ऑन अर्थ। इन द 3rd century BC द स्टेट वाज इनकॉर्पोरेटेड मौर्यन एम्पायर एंड अंडर अशोका फाउंडर सिटी, अशोका ने श्रीनगर सिटी को फाउंड किया था। आगे देखते हैं हम। अच्छा, बुरजुरम के बारे में आपने सुना ही होगा, ये न्यूलिथिक साइट में डिस्कवर्ड की थी आर्कियोलॉजिस्ट ने, और कश्मीर में लोकेटेड। ये कहाँ है बुरजुरम साइट, कहाँ पर है, ये है डल लेक और जरबारवन हिल्स के बीच में। अच्छा, ये बुरजुम से हमें क्या पता लगता है, टेल्स अबाउट होम्स वर पिट्स। ये जो बुरजुम पुराने ज़माने में जो कश्मीरी लोग थे, तो बुरजुम साइड से जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा, उनने बोला ये कहाँ ज़मीन के अंदर घर बनाते थे, पिट्स डग बिलो ग्राउंड, ज़मीन के अंदर घर बनाते थे, और पोर्ट्स भी बनाते थे और सीड्स भी लगाते थे ये लोग। तो बुरजुम से हमें बहुत कुछ पता लगता है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। तो अब हम शुरू करते हैं कश्मीर की रियल हिस्ट्री। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो सबसे पहले देखते हैं, जम्मू कश्मीर को महाभारत पीरियड से चलता आ रहा है जम्मू कश्मीर में लोग। द रूडिमेंट्स ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कुड बी ट्रेस ड्यूरिंग द एपिकल महाभारत पीरियड। एपिकल महाभारत पीरियड से ये चलता आ रहा है, इसके रूडिमेंट्स मिले हैं जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के। जैसे कि कंबोजोज हैड रूल्ड ओवर द रीजन विद रिपब्लिकन, कंबोज जो थे वो रूल करते थे इस जम्मू कश्मीर पर, वो एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी इनकी, और अपनी कैपिटल थी इनकी राजापुरी, रजौरी जिसे कहा जाता है देयर कैपिटल। लेटर पंचालास, पीर पंजाल, फिर उनने पीर पंचाल, जिसे आज जैसे कि रजौरी को पहले राजपुरा कहा जाता था, वो कंबोजाज की कैपिटल थी। उसके बाद उन्हें पंचाला, जिसे पीर पंचाल कहा जाता है। अच्छा, इन द राजतंगनी कल्हाना है स्टेटेड द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जस्ट बिफोर द ग्रेट महाभारत वार। उन्होंने जो था कश्मीर हिस्ट्री जस्ट बिफोर महाभारत के पहले लिखी थी। उन्होंने कहा था गोनाडा फर्स्ट वाज द फर्स्ट किंग, गोनाडा जो फर्स्ट थे वो पहले किंग थे कश्मीर के। तो ये थी अबाउट महाभारत पीरियड में भी जो है कश्मीर के बारे में जिक्र है। अच्छा, फिर आता है मौर्यन एम्पायर, एस्टेब्लिश इन अराउंड 3 सेंचुरी BC अंडर द एम्परर अशोका फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। ये अशोका जो थे वो मौर्यन एम्पायर लाया था उन्होंने कश्मीर में। अशोका फाउंडेड द ओल्ड सिटी, उन्हें याद रखना ऑब्जेक्टिव आएगा, किसने श्रीनगर फाउंड किया था, अशोका ने किया था, कॉल्ड पंधेरथन एंड आल्सो बिल्ड मेनी टेम्पल्स एंड विहारास, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स और विहारास बिल्ड किए थे। हिंस्टैंग जो मेंशन अराइवल ऑफ 500 मोंक टू द कश्मीर ड्यूरिंग अशोका के मौर्यन एम्पायर के टाइम में 500 मोंक कश्मीर में आए थे उन्होंने। तो ये मेंशन है मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर के बाद देखते हैं कुशन एम्पायर। कल हाना मेंशन अबाउट 3 कुशन किंग्स एंड जैसे कि हुष्का, जुष्का एंड कनिष्का, ईच ऑफ देम क्रेडिट फाउंडेशन ऑफ टाउन्स इन देयर रिस्पेक्टिव। इन्होंने क्या किया था, इन राजाओं ने अपने नाम पर टाउन्स भी कश्मीर वैली में रखे हुए हैं। अच्छा, अकाउंट टू मैनी स्कॉलर बिल्ड किए थे इन्होंने अपने नाम पे टाउन। अच्छा, अकाउंट टू मैनी स्कॉलर कनिष्का हेल्ड 4th, अच्छा कनिष्का ने, ये भी इंपॉर्टेंट आ सकता है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किसने की थी, वो कुशन एम्पायर की कनिष्का ने की थी। हेल्ड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंदला 1 वेयर हिस्टोरिकल डिवीजन, जहाँ पर हिस्टोरिकल डिवीजन बुद्धिज़्म 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, जैसे कि हीनायान और महायान। फिर आगे देखते हैं कैराकोटा डायनेस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये डायनेस्टी आपको याद होनी चाहिए। इट वॉज फाउंडेड बाई दारालाब वर्धना ने AD 625 to 661 में इन्होंने फाउंड की थी। ड्यूरिंग इज राइन द चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यूसैंड विजिट कश्मीर एंड एंटर्ड इन द वैली विया बारामूला से वो आए। ये जो चाइनीज़ पिलग्रिम ये ह्यूसैंड आए थे, कहाँ से आए थे, ये
तो इन्होंने ये चाइना से आए थे और इन्होंने कश्मीर वैली कहाँ से, बारामूला से जब एंटर की तो इन्होंने क्या देखा, एक ह्यूज गेट, स्टोन से बना हुआ गेट है और उस गेट के अंदर उन्हीं लोगों का एंट्री थी जो हिंदूज़ थे और बाकी किसी को एंट्री नहीं थी। तो इन्हें हिंदूज़ को प्रमोशन कर रहे थे इस एरिया में। तो इट इज़ कैराकोटा डायनेस्टी दैट हैज़ गिवन ग्रेटेस्ट रूलर। तो ये कैराकोटा डायनेस्टी में ही ललित आदित्य आए थे, जिसे ललित आदित्य मुक्ता पीदा कहा जाता था 724-61 में। इन्हें समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहा था। बहुत खतरनाक कॉन्क्वायरर थे ये। उन्होंने इन्वेड किया था उनका मैनी कंट्री इन एशिया एंड इंडिया। याद रखना गाइस, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। समुद्र गुप्ता किसके एम्पायर्स थे? वो कैराकोटा डायनेस्टी थे। अच्छा, मिडिवल पीरियड की बात करें अगर, तो इन AD 1855-1860 उत्पाला डायनेस्टी एज्यूम पावर इन कश्मीर, वो आई, उत्पाला डायनेस्टी कश्मीर में आई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग थे जो थे वो अवंतीपोरा थे। इन द टाइम ऑफ किंग यशकारा 939-948 एक मथ भी उन्होंने किया था। हॉस्पिक्स वाज बुल्ड इन द स्टूडेंट ऑफ, ये मेडिटेशन के लिए होता था। याद रखना, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। वन मोर किंग इन 10th सेंचुरी, किम गुप्ता असाइन टू थ्रोन इन कश्मीर एंड मैरिड ए प्रिंस दीदा, डॉटर ऑफ लोहरा पुंछ। तो दीदा के बारे में भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इन 1880 दीदा असाइन टू थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो ये था अबाउट दीदा और मिडिवल पीरियड में कौन उत्पला डायनेस्टी के आए थे। आगे देखते हैं। लोहरा डायनेस्टी फाउंडेड बाय संग्राम महाराज। देवा डायनेस्टी रूल्ड बाय संग्राम देव एंड शाहदेव। इन द बिगिनिंग 14th सेंचुरी फ्रीशियस मंगोल, जैसे कि अब क्या हुआ, अब आपको पता होना चाहिए हिंदू एम्पायर कैसे एक्सटेंट हुआ था। वो जब मंगोल्स आए थे, जिसका नाम था डुलचा, उसने इन्वेड किया था वैली थ्रू इट्स नॉर्दर्न साइड। जुलजिला पास से आया था वो विद द आर्मी ऑफ 60,000 आर्मी लेकर आया और स्वॉर्ड और फायर डिस्ट्रॉयड टाउन्स एंड स्लॉटर्ड। उसने टाउन डिस्ट्रॉय के लिए स्लॉटर किया लोगों को और उसने हिंदू रूल ख़त्म कर दिया कश्मीर में। इसके बाद शुरू होती मुस्लिम रूल की। तो पहले मुस्लिम राजा जो थे वो थे शामिर डायनेस्टी से, उनका नाम था सुल्तान शामुसुद्दीन। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन आए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो उनका था वो अराइवल ऑफ सईद अली हमदानी इनके टाइम में आए थे। फिर ज़ैनुल आबदीन आए 1420 में। अच्छा, ज़ैनुल आबदीन ने कुछ सोशल वर्क किए थे, जैसे कि हाई सेंस ऑफ जस्टिस था उनका, मतलब सबके साथ इंसाफ करते थे। लिबरल ट्रीटमेंट था उनका टू द हिंदूज़। उनने काउ स्लॉटर भी बंद किया था और बहुत सारे काम किए थे। अच्छा, फिर चक डायनेस्टी अंडर हबीब शाह आए थे। फिर मुगल डायनेस्टी जो रिमेंड इन पावर हेयर 1587 टू 1752। इट वाज 1579 इल्यूमिनेटेड मुगल एम्पायर अकबर आए थे, विजिटेड इन कश्मीर। अकबर बुल टाउन कॉल्ड नगर मगर विद ग्रेट वॉल अराउंड। उसके एक नगर मगर उन्होंने टाउन बुल्ड किया था और चारों तरफ से दीवार थी। विजिटेड वैली, और 3 बार अकबर आए थे कश्मीर में। बुल्ड गार्डन्स और अचाबल और वेरीनाग में उन्होंने गार्डन्स भी बुल्ड किए। आगे देखते हैं। फिर शाहजहां बुल्ड चश्मशाही एंड पोर्शन ऑफ शालीमार, उन्होंने भी बुल्ड किया। औरंगजेब विजिट कश्मीर वंस इन AD इन 1665 AD, एक ही बार आए थे औरंगजेब। अफगान रूल 1762 और 1819 देयर रूल थ्रू देयर गवर्नर। अफगान जो थे वो खुद नहीं, उनने अपने गवर्नर रखे थे जिन्होंने डिसलॉयल्टी की थी बाद में उनके साथ। ये था अबाउट कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। अब देखते हैं उसके बाद आ गए, इन अफगानियों के बाद सिख्स आ गए। तो इन द लेट 1700 और अर्ली 1800 वैन द एस्टेंस ऑफ सिख आ गए और रंजीत सिंह की लीडरशिप में उन्होंने पावर कश्मीर में हासिल की। सिखों ने, रंजीत सिंह रूल कर रहे थे। लेकिन इन 1846 एक सिख और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स के साथ जंग होती है, जिसमें सिख हार जाते हैं। ब्रिटिश सिख को हरा देते हैं और पंजाब पे कब्ज़ा कर लेते हैं और वो कश्मीर भेज देते हैं किसको? अंग्रेज़ गुलाब सिंह को भेज देते हैं। 7.5 मिलियन में ऑब्जेक्टिव आ सकता है। गुलाब सिंह ने कितने में खरीदा था कश्मीर? 7.5 मिलियन अंडर द ट्रीटी ऑफ, कौन सी ट्रीटी थी? वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, जो 16 मार्च 1846 में हुई थी। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे सिख के बाद डोगरा आ गए हमारे। तो डोगरा पहले कौन डोगरा थे? वो गुलाब सिंह थे, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर की थी 16 मार्च 1846 में। आगे देखते हैं। Thus, a new state comprising 3 distinct regions of Jammu, Kashmir and Ladakh was found with the Maharaja Gulab Singh as its founder. तो ये नई स्टेट किसने फाउंड की थी? महाराजा गुलाब सिंह ने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अपनी। तो आगे देखते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब इंडिया आज़ाद हो, उन्हीं दौरान क्या होता है, इंडिया आज़ाद हो जाता है। तो इंडिया आज़ाद होते ही तो क्या होता है कि 565 प्रिंसली स्टेट थी, जम्मू एंड कश्मीर थी उसमें से एक। तो इन 565 स्टेट्स को कहा जाता है, आप अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, आपके पास चॉइस है, या तो आप इंडिया के साथ जुड़िए, या तो आप पाकिस्तान के जुड़िए, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। 3 चॉइसेस दी किसको? इन्हीं 565 प्रिंसली स्टेट्स को 3 चॉइसेस दी कि इन्होंने ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया था, और अब बाकी जो प्रिंसली स्टेट थी 565 प्रिंसली स्टेट्स को कहा आपके पास 3 चॉइस है, या तो इंडिया के साथ जाओ, या पाकिस्तान के साथ, या तो इंडिपेंडेंट रहो। तो जो अब देखते हैं बाद में अब जम्मू एंड कश्मीर ने क्या डिसाइड किया।
द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो महाराजा हरी सिंह थे उस टाइम, उन्होंने डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, उन्होंने जल्दी डिसाइड नहीं किया कुछ। उसने बोला मैं एक उसने क्या किया, एक ऑफ़र प्रपोजल दिया। उसने बोला स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में जाऊंगा मैं, ना मैं ही जाऊंगा किसके साथ, इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। तो क्या करते हैं, ऑन अगस्त 1947 को क्या करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक आइडेंटिकल कम्युनिकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक चीज़ भेजते हैं लिखकर, लेटर, जिसमें बोला जाता है कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। कौन, महाराजा हरी सिंह डिसाइड करते हैं हमें इंडिपेंडेंट रहना है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, हमें आपके साथ, इंडिया के साथ नहीं जाना, पाकिस्तान के। पाकिस्तान स्टार्टिंग में एक्सेप्ट करता है ऑफर, लेकिन इंडिया डिड नॉट एग्री एंड एडवाइज द महाराजा टू सेंड हिज अथॉरिटीज रिप्रेजेंटेटिव टू दिल्ली, और वो बोलते हैं आप अपने रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली भेजो, हमें आपसे बात करनी इस ऑफर के रिलेटेड। लेटर इंडिया ने ऑनर्ड किया उनका एग्रीमेंट, बट पाकिस्तान डिड नॉट, और पाकिस्तान क्या करते हैं, अपने रेडर्स और सोल्जर को भेजता है जेएंड के स्टेट में 1947, फोर्सिंग महाराजा टू फ्ली टू इंडिया। और जैसे ही पाकिस्तान से सोल्जर्स और रेडर्स आते हैं और इस तरीके से महाराजा जेएंड के छोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो महाराजा किससे मदद लेते हैं फिर, इंडिया से। तो इंडिया बोलता है ठीक है आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करो। 1947 को अक्टूबर को वो इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन साइन करता है। तो इंडियन अपने ट्रूप्स भेजता है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। इसी तरीके से क्या होता है, इंडिया किसके साथ मिल जाता है, जम्मू एंड कश्मीर किसके साथ मिलता है, इंडिया के साथ मिलता है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन 1947 में हुआ था। तो जैसे ही अब हमारा जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर मिल गया इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन, जैसे ही मिल गया सब कुछ, तो इसके बाद क्या होता है, तुरंत वार शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं होता इन्होंने कैसे ले लिया जम्मू एंड कश्मीर का हमसे। तो इंडो पाक वार होती है 1947 टू 1948 में। आफ्टर द इंडो पाक वार 1947-1948 द प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर वाज डिवाइडेड बिटवीन इंडिया। तो क्या होता है, पाकिस्तान कुछ एरियाज़ पे कब्जा कर लेता है। हु कंट्रोल द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अच्छा, इंडिया जो होता है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे कब्जा करता है। इस तरीके से पाकिस्तान ले जाता है हमारा गिलगित बल्चिस्तान और आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान के कब्ज़े में आ जाते हैं गिलगित बल्चिस्तान और आज़ाद कश्मीर उसके पास आ जाते हैं। तो इंडिया के पास आता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये पहली वार थी, जैसे ये आगे मैं मैप में दिखा रहा हूँ आपको। तो ये था गिलगित बल्चिस्तान, पहली वार में गिलगित बल्चिस्तान पाकिस्तान के पास, तो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के पास, तो कश्मीर वैली ये लद्दाख, और ये तीनों किसके पास आते हैं, इंडिया के पास। तो इंडिया जो होता है वो चले जाता है यूएन के पास जी, पाकिस्तान ने अपनी आर्मी यहाँ भेजी हुई। और तो क्या होता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक रेजोल्यूशन पास करते हैं 47 अप्रैल 1948, जो बोलता है दोनों को कि आप सीज़ फायर, ये फायरिंग रोक दो और दोनों अपनी आर्मी जो है वो पीछे कर दो। और क्या होता है, ये जो फाइनल डिस्पोजिशन ये कौन, ये लोग डिसाइड करेंगे जम्मू एंड कश्मीर विद द विल ऑफ द पीपल थ्रू डेमोक्रेटिक मेथड से, और फ्री एंड इम्पार्शियल कंडक्ट होगा। और किसकी नज़र में होगा, ये यूएन की नज़र में होगा। तो यूएन रेजोल्यूशन आपको याद रखना है, यूएन रेजोल्यूशन आया था रेजोल्यूशन नंबर 47 अप्रैल 1948 को, जो बोलता है लेट द पीपल डिसाइड, जो बोलता है लोगों को डिसाइड करने दो, आप अपनी प्रेजेंस हटा दो। तो ये था यूएन। उसके बाद देखते हैं एक और वार होती है इंडिया की, सीनो इंडिया वार होती है। चाइना कंप्लीटली मिलिट्री रोड थ्रू द, उन्हीं दौरान क्या होता है, चाइना एक रोड बना रहा होता है मिलिट्री रोड थ्रू डिस्प्यूटेड अक्साई चीन से, एरिया ऑफ कश्मीर, जो अक्साई चीन से जो उन्होंने ले लिया था। तो इंडिया को जैसे ही पता लगता है इस रोड का, और वो वार शुरू हो जाती है उनके बीच में 1962 में। चाइना जो होता है वो जो वो अक्साई चीन पे कब्जा कर लेता है इन द ईस्ट एंड बॉर्डरिंग तिब्बत। तो देखते हैं कौन सा एरिया लेता है चाइना। ये अक्साई चीन है, ये हमारा एरिया है, और ये है अक्साई चीन, इस पे चाइना का कब्ज़ा हो जाता है। तो आगे देखते हैं। तो एक और वार होती है इंडिया पाकिस्तान वार 1971 और शिमला एग्रीमेंट के बारे में। 1971 पे क्या होता है, बांग्लादेश इशू पे लड़ाई होती है, जो ईस्ट पाकिस्तान पहला कहा जाता था। इन 1971 इंडिया वॉन द वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान दैट रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ द बांग्लादेश देन ईस्ट पाकिस्तान। तो इंडिया जो होता है बांग्लादेश को लिबरेट कराता है पाकिस्तान से। इट वाज आल्सो द लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड, ये लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर था, पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर देती है इंडिया के सामने वर्ल्ड वार के बाद। अगर ऐसा हुआ है तो ये 1971 में हुआ था, जब बांग्लादेशी पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करवाया था इंडिया ने। द शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द पीएम इंदिरा गांधी एंड प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑफ पाकिस्तान 2 जुलाई 19। ये दो के बाद में क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक शिमला एग्रीमेंट होता है 1971 के बाद। किन के बीच में होता है, इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो,
उस टाइम के हमारे इनके प्रेसिडेंट जो थे। 2 जुलाई 1978 को शिमला एग्रीमेंट होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि हम आज से जो भी प्रॉब्लम होगी वो थ्रू बायलिटरली निगोसिएशन करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करके सॉल्व करेंगे, पीसफुली सॉल्व करेंगे। तो ये शिमला एग्रीमेंट में हुआ था। और शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था? 1972, 2 जुलाई 1972 को ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था गाइज हमारा, ये जब ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये बांग्लादेश, इसको इंडिया ने आज़ाद करवाया था। ये पहले ये भी था पाकिस्तान और ये भी था पाकिस्तान। बाद में इंडिया ने जैसे यहाँ पे पढ़ा हमने 1971 में आज़ाद कराया था बांग्लादेश। तो अब देखते हैं, एक और लड़ाई हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट इन करगिल इन द मिड 1999। इंसर्जेंट पाकिस्तान सोल्जर जो होते हैं, सर्दियों में क्या होता था, दोनों जो थे कारगिल की पहाड़ियों से नीचे उतर जाते, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान भी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान सोल्जर्स वहाँ पर आ गए। इन 1999 इंसर्जेंट पाकिस्तानी सोल्जर टुक एडवांटेज ऑफ द सर्व क्लाइमेट एंड ऑक्यूपाइड वैकेंट माउंटेन पीक्स में वो चढ़ गए। और करगिल रेजिंग, उनने क्या कर दिया, जो कश्मीर लद्दाख का हाईवे ब्लॉक कर दिया, कनेक्टिंग श्रीनगर लैंड स्टार्टेड ब्लॉकिंग द हाईवे। और तो इनके 1999 में इंडिया और पाकिस्तान की एक और जंग शुरू हो गई, करगिल, जब उनने पहाड़ी पे कब्जा कर लिया था। तो क्या होता है, फियर ऑफ, तो यूएस प्रेसिडेंट जो था उनको डर हो गया कहीं ये न्यूक्लियर वार ना हो जाए। उन्होंने क्या किया, तो बिल क्लिंटन जो हम उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पाकिस्तान पर प्रेशर डाला कि आप रिट्रीट, पीछे चले जाओ। तो इसी तरीके से पाकिस्तान को पीछे जाना पड़ा। और 1999 में एक और जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, कॉन्फ्लिक्ट ऑन करगिल। अब देखते हैं जो आजकल कश्मीर में चल रहा है इंसर्जेंस, वो कहाँ से शुरू हुआ। इन द लेट 1980 डिस्कंट ओवर द हाई हैंडेड पॉलिसी, जो हाई हैंडेड पॉलिसीज़ हमारा जो गवर्नमेंट सेंटर निकालती थी पॉलिसी, उस पर भी कश्मीरी लोग नाराज़ थे। और एलिगेशन रेजिंग 1987 जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में ट्रिगर्ड ए वायलेंट अपराइजिंग एंड आर्म्स विच हैज़ बैक्ड बाय द पाकिस्तान, जो कि वायलेंस अपराइजिंग जिसे बैक्ड कर रहे हैं पाकिस्तान। तो सिंस देन प्रोलॉन्ग ब्लडी कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेपरेटिस्ट, और उसी के बाद से क्या होता है, सेपरेटिस्ट और इंडियन आर्मी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। बोथ हुम हैव बीन अक्यूज ऑन वाइड साइड ह्यूमन राइट अब्यूज़, कि ह्यूमन राइट अब्यूज़ हो रहा है, इंक्लूड एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही है, इंक्लूडिंग एबडक्शन, मैस्करा, रेप्स एंड आर्म्ड रॉबरी हो रही है। Following 2008 Kashmir unrest, secessionist movements in the region were boosted in कि हमें आज़ादी चाहिए, ऐसे ना ये मूवमेंट शुरू हो गई। 2016-2017 कश्मीर अनरेस्ट रिजल्ट इन द डेथ ऑफ 90 सिविलियन इंडियन, 15,000 इंजरीज भी हुई हैं। एंड अटैक ऑन इंडियन पुलिस, जैसे कि रिसेंटली अपने पुलवामा अटैक के बाद जिसमें 40 पुलिसमैन मारे गए थे, तो ये जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। तो ये था अबाउट कश्मीर के बारे में। आज प्रेजेंट टाइम में कश्मीर में क्या इंटरेस्ट ये चल रहा है, तो ये हमने पूरा एंशिएंट से मॉडर्न और प्रेजेंट टाइम तक हमने कवर किया। तो ये था अबाउट कश्मीर के बारे में। कल हम पढ़ेंगे इसकी प्लेसेस और इम्पोर्टेंस के बारे में, उन प्लेसेस की इंपॉर्टेंस की। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। थैंक्स।